नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप लोगों ने भी एक चीज देखी होगी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, वहां के मौजूदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने के लिए इतने आतुर क्यों है? क्योंकि जब को एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अशोका होटल में, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये दोनों नेता नदारद थे और ये बताया गया कि दोनों नाराज होकर चले गए, क्योंकि इस मीटिंग में पीएम कैंडिडेट के तौर पर या संयोजक के तौर पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रख दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, जबकि नीतीश कुमार को यह भरोसा था कि वो इस मुहिम में लगे थे कि सभी पार्टियां एकजुट हों बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन उनको आगे नहीं लाया जा रहा है। और ठीक है, उनकी कोशिश है, हर आदमी की इच्छा होती है जो पॉलिटिक्स में कि वो सर्वोच्च पद पर जाए। उनकी इच्छा जो हो रही है उसमें कोई वो भी नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। परंतु सवाल यह है कि आखिर लालू प्रसाद क्यों चाहते हैं? लालू प्रसाद की जहां तक बात है तो दो तीन चीजें बातें हैं। एक तो लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया जाए। वो भी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार यदि पीएम कैंडिडेट भी बनेंगे तो वो मोदी के सामने जीत नहीं पाएंगे, तो जाहिर है कि नीतीश तो पीएम बनेंगे नहीं, क्योंकि लालू भी जानते हैं कि यदि पीएम वो बना चाहते नहीं कि बिल्कुल नीतीश कुमार बने, लेकिन कैंडिडेट बनाने में क्या जा रहा है, उससे उनके दो फायदे हैं। एक, बिहार की कुर्सी उनको खाली करनी पड़ेगी और उसमें तेजस्वी का सीएम बनना तय है, तेजस्वी बनेंगे। इसके अलावा लालू लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए और जो उनकी पार्टी जेडीयू उसका विलय वो आरजेडी में करते। हालांकि इस मामले में आरजेडी में बड़ा विवाद है, विघटन के रास्ते पर है, लेकिन लालू तो यही चाहते हैं। तो लालू की जो मंशा है वो ये है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में धकेल दिया जाए और राष्ट्रीय राजनीति में वो इतना व्यस्त हो जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री पद भले ही कुछ साल दिन और भी रहे, इलेक्शन तक रहे, लेकिन पूरी जो कमान पूरी तरीके से वो तेजस्वी के पास आ जाएगी, यानी लालू परिवार के हाथ में आ जाएगी। ऐसे में वो अपनी स्थिति मजबूर करेंगे, फैसले करेंगे, संगठन में करेंगे। जेडीयू में का विलय आरजेडी में होने के बाद तो पार्टी का और भी जनाधार बढ़ जाएगा। तो लालू की मंशा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया जाए। लेकिन सवाल है कि राष्ट्रीय राजनीति में यदि उनको भेजने का लालू चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग क्यों नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट का चेहरा बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो ओबीसी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, तो उनसे बड़ा ओबीसी चेहरा तो मोदी है। ओबीसी चेहरे के नाम पे क्या उनको वोट मिल जाएगा? क्या वो वोट दिला देंगे या जिताने की गारंटी होंगे? क्योंकि बिहार में खुद जिनकी पार्टी कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, वो कभी बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनते रहे और कभी लालू की पार्टी से, आरजेडी से, कभी इधर खेमे में रहे, कभी उधर खेमे में रहे, इसीलिए उनको पलटूराम भी कहा जाता है। इसके अलावा बिहार जो है आज भी बीमारू राज्य है, जबकि उन्हीं के दौर में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान, और वो बीमार उस राज्य था तभी मध्य प्रदेश, उसको कहां से कहां ले गए, लेकिन नीतीश ये नहीं कर पाए। इसके अलावा बिहार का जो पलायन है वो भी नहीं रोक पाए। किसी भी मामले में वो ये बता दें कि उनका स्टेट बहुत ज्यादा आगे चले गया, उन्होंने निवेश किया, बेरोजगारी खत्म की, पलायन रोका, क्राइम खत्म किया, कुछ तो एक उपलब्धि वो बता दें, सिर्फ और सिर्फ जातीय राजनीति करने या कुछ। और वैसे वो उभरे नेता नहीं थे, जिससे लालू तो एक आंदोलन से उभर के उन्हें अपने दमखम पे किया, चाहे वो ठीक है उनकी नीतियों से असहमत हो, भ्रष्टाचार है, कई चीजें, लेकिन नेतृत्व या सत्ता पाने का उनका अपना योगदान था, चाहे जो भी उन्होंने किए, चाहे जातिवाद खेला जो भी। नीतीश कुमार शुरू में अटल जी और आडवाणी जी, इन दोनों के वो पिछलग्गू बने रहे और उनकी कृपा से उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और उसके बाद फिर वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जब तक उनका दौर रहा तभी रहे। बाद में जब मोदी का नेतृत्व आया तो वो कुछ दिन के लिए फिर बाहर हो गए, लेकिन फिर लौट आए, फिर बाहर चले गए।
यानी उनकी कृपा बीजेपी की रही तभी बने। उधर या तो वो लालू की कृपा, वो अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए। अब ऐसे नेता को जो अपने ही स्टेट में न वो अपने पार्टी का वो सरकार बना सकते हैं, तो आखिर कैसे उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इंडिया गठबंधन बनाते, सिर्फ इसलिए कि उनकी जाति ओबीसी है। इससे बड़ी भूमिका या एक वीडियो मैंने पहले बनाया कि ममता बनर्जी उनसे बहुत आगे इस रेस में यदि देखा जाए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, जिनकी 2 राज्यों में सरकारें हैं और बहुत छोटी पार्टी है, वो बहुत आगे निकली है, तो उसमें नीतीश कुमार इनके सामने बौने साबित होते हैं। इसीलिए संभवतः इंडिया गठबंधन भी जानता है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट का चेहरा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उनको संदेश दे दिया गया है। इसलिए दोनों लोग, लालू और नीतीश, कल नाराज होकर बाहर निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। और एक और बात है कि ये संदेश साफ चला गया है नीतीश को भी कि उनको भी कैंडिडेट बनाने की कोई संभावना है नहीं, दूर तक नहीं है, और राहुल गांधी के लिए भी। और लालू का तो यही है कि उनका बेटा किसी तरीके से सीएम बन जाए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखें। मिलता हूं नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।